आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं नेक्स्ट लॉगरिथम का सेकंड पार्ट। तो प्लीज देखिए, आपको पहले वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इसमें जितने भी आगे वाले पार्ट्स देखेंगे निश्चित तौर से पहले पार्ट से देखना स्टार्ट करना होगा, तो ही आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि रियल में दो वीडियो तो बेस के बन रहे हैं, एक्चुअली में क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। दो पहले बेस समझाना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वास्तव में ये इनवर्स ऑफ आप कहेंगे एक्सपोनेंशियल है, इसका मतलब घातांक का व्युत्क्रम है। एक घातांक टॉपिक होता है, पावर का एक टॉपिक होता है, उस पावर का एक व्युत्क्रम भाग को लॉगरिथम कहते हैं। तो निश्चित तौर से आपको पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ये वीडियो देखिए, फिर उसके नेक्स्ट वाले पार्ट देखेंगे तो ही आपको बेहतर समझ में आएगा। दो वीडियो तो केवल एक सब समझाने के लिए बनाए गए हैं आप कहेंगे। तो प्लीज इसी में हम एक शब्द की जिक्र करेंगे, वास्तव में उसी चीज को समझा रहे हैं। सेकंड पहले वाले में कंप्लीट शब्द को समझाया नहीं था, ये सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट शब्द को समझाने के लिए फिर से बनाया जा रहा है। तो प्लीज देखिए, मैंने लिखा कि a की पावर x बराबर n है। इसको लॉगरिथम के बेस में लिखना चाहेंगे। जो ये बेस था, बेस तो वही रहता है, जो पावर थी वो मूल संख्या आउटपुट के रूप में मिल जाती है, और जो आप कहेंगे आउटपुट, इसका जो आउटपुट मिला था वो इनपुट के रूप में आ जाता है। ये निश्चित तौर से ऐसे, ये बेस है, ये आधार है, ये आधार है। ये वास्तव में एक तरफ आप ये कह सकते हैं नंबर है, या आउटपुट मिला था, ये आपको आउटपुट मिला था, जो रिजल्ट मिला था, और ये आपने इनपुट दिया था, ये इनपुट दिया था। इसमें यही अब जो इनपुट मिला था, जो इनपुट दिया था वो आउटपुट के रूप में मिल रहा है, जो आउटपुट मिला था वो इनपुट के रूप में रखा जा रहा है। तो निश्चित तौर से इसमें आगे जो लिखा है वो यहां नहीं समझा रहे, यहां समझा रहे हैं। गौर से देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन के तौर पे लिखा कि दो की क्या पावर लगाएं, दो की कौन सी पावर लगाएं, दो की कौन सी पावर ले, कौन सी घात ले जिससे रिजल्ट जीरो हो जाए। दुनिया में ऐसा कोई पावर नहीं, दो की ऐसी दुनिया में कोई पावर नहीं बनी जिसकी पावर लगाने से आप कहेंगे ना तो वो माइनस की पावर है, दो की ना तो कोई माइनस पावर है, ना दो की पावर जीरो है। दो की पावर जीरो वन बनता है, जीरो नहीं बनता है। दो की पावर माइनस लगाओगे तो वो वन बाई, अगर माइनस वन लगाया तो वन बाई टू, दो की पावर माइनस दो लगाया तो वन बाई फोर, दो की पावर थ्री लगाया तो वन अपॉन या वन बाई एट बनेगा, ना कि जीरो बनेगा। नॉट डिफाइंड है, बोले तो इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। फिर देखिए नेक्स्ट, दो की कौन सी पावर लगाएं, दो की घात कौन सी लें, दो की कौन सी घात लें जिससे रिजल्ट माइनस का फोर आए। दो की कौन सी घात ले या दो की कौन सी पावर ले जिससे माइनस का फोर मिले। निश्चित तौर से दुनिया में दो की कोई ऐसी पावर नहीं है, ना तो जीरो से लगा के दुनिया की कोई पावर नहीं है जो आपको माइनस फोर रिजल्ट दे। इसका मतलब ये भी नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं किया जा सकता। इसको भी आप कहेंगे डिफाइंड नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये भी डिफाइंड नहीं है। फिर देखना, बेस वन है, बेस वन है, तो बेस वन के अंदर ये क्वेश्चन आपके सामने, तो वन की कौन सी पावर ले, वन की कौन सी पावर लगाए, वन की कौन सी पावर लगाए कि फोर रिजल्ट मिले। दुनिया में ऐसे वन की कोई पावर है ही नहीं, वन की कोई पावर काम नहीं करती। वन की जीरो पावर वन होता, वन की पावर 10 वन होता, वन की पावर माइनस 500 वन होता, वन की कोई प्लस वन की कोई पावर काम ही नहीं करती। निश्चित ये भी आपके सामने नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है, इसको भी डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यही तो लिखा यहां, यही तो लिखा लॉगरिथम में, x इक्वल टू लॉग एन बेस ए, बेस ए। गौर से देखिए, बेस ए, यहां यह भी लिखा कि बेस किसी का क्या नहीं हो सकता, बेस जीरो से बड़ा होना चाहिए। बेस जीरो से बड़ा तो होना चाहिए लेकिन वन नहीं होना चाहिए। बेस जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जीरो से बड़ा तो है वन, लेकिन वन भी नहीं होना चाहिए। जीरो से बड़ा होना चाहिए बेस, लेकिन वन भी नहीं होना चाहिए। नॉट लिखा होता किताबों में, तो यहां गौर से समझने की कोशिश करें कि
ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से बड़ा बेस क्यों लिखते हैं? लॉगरिथम में जीरो से बड़ा बेस होना चाहिए, वो तो लिखते हैं साथ में ये भी लिखा होता ए नॉट इक्वल टू वन, वन भी नहीं होना चाहिए। देखिए वन से, जीरो से बड़ा लिया वन, लेकिन वन से भी कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा, यहां कोई संख्या का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो निश्चित तौर से ए का मान बोले तो आधार, लॉगरिथम का जो आधार होता है वो जीरो भी नहीं होना चाहिए और वन भी नहीं, जीरो से बड़ा होना चाहिए लेकिन वन भी नहीं होना चाहिए। फिर हमने लिखा नंबर जीरो से बड़ा होना चाहिए, नंबर जीरो से बड़ा इसका मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हुआ तो नॉट डिफाइंड आएगा, जीरो से बड़ा होना चाहिए मतलब माइनस की संख्या तो जीरो से छोटी होती है, इसलिए ये आपका एन अनबोलित इनपुट, ये आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है, ये वाला n है मतलब n इनपुट है, ये वाला n इनपुट है आपका, n कहो या इनपुट कहो, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, माइनस मतलब जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये चीज आपको नोट के तौर पे यहां समझाते हैं। एक घातांक था, उसका इनवर्स बोले तो जो आपने इनपुट दिया, पावर लगाते उसको इनपुट कहते हैं, ये पावर लगाई इनपुट, वो आपको आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में मिला, जो रिजल्ट मिला था आपको, आउटपुट मिला था, रिजल्ट मिला था, वो इनपुट के रूप में यूज किया जा रहा है। यही तो घातांक का इनवर्स एक लॉगरिथम कहा जाता है, घातांक का इनवर्स ही लॉगरिथम कहा जाता है। निश्चित तौर से इन चीजों को, इस पॉइंट को समझाने के लिए इस क्वेश्चनों को किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर इसको नोट करके क्वेश्चनों में अप्लाई किया जाएगा। तो प्लीज देखिए, हम अब बेसिक जो पॉइंट्स है जिससे इसके माध्यम से फिर बेहतर समझ सकें, इसलिए क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। लॉग बेस विथ 4 और 16 लिख दिया। अभी मैं बेसिक पॉइंट समझा रहा हूं आपको। लॉग बेस 20.05 लिख दिया, सपोज करिए, जैसे लॉग बेस विथ 5 और 25 लिख दिया इनपुट के तौर पे। अब जैसे इसको ज्ञात करना है, निश्चित तौर से बेस 4 है तो मूल इनपुट भी आपका 4 के बेस में होना चाहिए, तो निश्चित तौर से 2 की कौन सी घात, या 4 है तो सॉरी 4 की कौन सी घात लगाए, 4 की घात कौन सी ले कि 16 बन जाए, 4 की कौन सी पावर ले कि 16 बन जाए, तो आप कहेंगे 4 की पावर 2 ले लो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, निश्चित तौर से 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है मतलब 2 पावर ले लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आपको 16 मिल जाएगा, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। फिर भी कोई जानना चाहे कैसे हुआ, निश्चित तौर से यूं कह दीजिए कि लॉग बेस विथ 4, यहां 16 था, 16 था, 16 बदले तो 4 की पावर, 4 का स्क्वायर 2, आपके 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 हो जाएगा, ये आगे ले जाइए, ये 2 आगे आ गया, तो लॉग बेस विथ 4 और मूल इनपुट भी 4, जब संख्या का बेस और मूल इनपुट इक्वल हो जाए तो इसका मतलब पूरा बट्टा पूरा कटकर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 कितना, 2 आपका रिजल्ट आ गया, 2 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट प्लीज देखिए, नेक्स्ट फिर देखेंगे आप लोग, कोई ये पूछ ले, इस चीज को फिर से आपसे पूछ ले तो निश्चित तौर से लास्ट क्वेश्चन के बाद समझाता हूं। हमें मूल और बेस इक्वल करना है, हमें मूल और बेस को इक्वल करना है। ये 20 है, ये 20, यहां भी 20 बनाना है, गौर से देखिए, निश्चित तौर से बेस 20 है, ये पॉइंट उड़ाऊंगा, पॉइंट उड़ाऊंगा, पॉइंट के आप कहेंगे पॉइंट के सीध में 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए, फिर काट सकते हैं, पॉइंट उड़ने के बाद आगे 0 कोई काम का नहीं रहता, 5 और 20 आप कहेंगे टाइम्स 5 बोले तो 100, बोले तो 5 एकम 5, 20 5 100 हो गया। फिर देखिए लिखता हूं बेस विथ 20 और 1/20। अब नीचे से कोई संख्या ऊपर भेजते हैं तो पावर आप कहेंगे +1 है, पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी 20 और 20 की पावर -1 हो गया, ये -1 आगे आ जाएगा क्योंकि पावर आगे आ जाती, -1 आगे आ गया, लॉग बेस विथ 20 और मूल संख्या इनपुट 20, इनपुट और बेस समान हो जाए तो इसका रिजल्ट 1 हो जाता, पूरा बट्टा पूरा 1 हो जाता है, 1 इंटू -1 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर देखिए लॉग
5 लिखा हुआ है, निश्चित तौर से पहले तो सीधा किया करो, कोई लॉग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। पावर का ही तो क्वेश्चन है, पावर का इनवर्स रूप है, तो ये पावर बेस इसी को लो, इसी को बेस लो। क्या घात लगाऊं, 5 की कौन सी पावर लगा दूं, कौन सी घात लगा दूं कि 25 बन जाए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये मिल जाएगा आपको। इसका मतलब यही रिजल्ट हो गया आपका 2 का। पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है। फिर देखिए लॉग बेस विथ 5 और ये 25 है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है। 2 आगे चला जाएगा, निश्चित तौर से 2 लॉग बेस 5 मूल इनपुट 5। इसका बेस समान हो जाए, इनपुट समान हो जाए तो 1 हो जाता। 1 इंटू 2 कितना, 2 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब प्लीज हम समझते हैं फिर एक बार स्टार्टिंग वाले पॉइंट को, जिससे आपको दिक्कत ना हो। किसी भी पॉइंट को हमेशा लॉगरिथम के तौर पे देखिए गौर से, कि जब भी किसी संख्या का लॉग बेस 10 कह देते हैं, लॉग बेस 10 कह देते हैं, और यहां अपन 10 कह देते हैं, इसका रिजल्ट 1 कैसे हुआ। जब भी मूल संख्या समान हो, मूल संख्या समान हो, एक किसी भी संख्या के अन्य बेस में बदला जा सकता, लॉगरिथम को अन्य बेस में बदला जा सकता है। लॉग ए, और ये ऊपर वाली संख्या ऊपर वो इनपुट के रूप में यूज करते हैं, लॉग बेस ए, और नीचे वाली संख्या इनपुट के रूप में नीचे यूज की जाती है। बेस इक्वल हो गया, ये संख्या इससे कट गई, पूरा बट्टा पूरा हमेशा 1 होता है, पूरा बट्टा पूरा हमेशा 1 होता है। ये आपका 1 रिजल्ट आ गया। जब भी किसी का बेस और इनपुट इक्वल हो जाए तो निश्चित तौर से आप यूं कह सकते हैं 1 हो जाता है। दूसरा स्टेप यूं कह सकते हैं, इसी संख्या को या किसी भी संख्या को ले लो, इसका कोई कारण नहीं, दुनिया की कोई भी संख्या है, लॉग बेस 5, ये 5 है, 1 कैसे हुआ। यही तो होता है कि लॉगरिथम पावर का उल्टा है, पावर का इनवर्स रूप है। इसमें कौन सी पावर लगाए, 5 की कौन सी पावर लगाए या कौन सी घात लगाए कि ये आपका 5 बन जाए वापिस। तो 5 की पावर तो 1 होता है, 5 की पावर 1 होता है, 5 की पावर 1 5 ही होता है, मतलब 1 पावर लगा दो। ये पावर ही तो पूछ रहा है, ये घात पूछ रहा, घात का उल्टा घात ही तो पूछेगा। कौन सी पावर लगाए कि 1 मिल जाए, तो 5 की पावर 1 5 ही होता है। इसका मतलब निश्चित तौर 5 की पावर 1 बोले तो 5 होता है। ये आपका आउटपुट मिल गया, यही रिजल्ट है, यूं कह सकते हैं आप लोग। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। आधार 3 पर 81 का लघु गणक ज्ञात करें, लघु गणक ज्ञात करें। अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो लिख रहा हूं उसी बेस पे। अब अपन क्वेश्चन को बेसिक क्वेश्चन से एक बार स्टार्ट करते हैं, साथ साथ पे बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन भी लेते हैं। बेस आपको कह रहा है बेस 3 चलाना है, 81 का लघु गुणक ज्ञात करना है। तो निश्चित तौर से ये आपको बोल रहा था, तो 3 की कौन सी पावर लगाए, 3 की कौन सी पावर लगाए, 3 की कौन सी पावर का यूज करें, कौन सी घात का यूज करें कि निश्चित तौर से 81 मिल जाए। 3 की पावर 2 9 होता, 3 की पावर 3 27 होता, 3 की पावर 4 81 होता। निश्चित तौर से 4 पावर लगानी होगी, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे किसी को दिक्कत लगे तो यूं समझा देना कि 3 बेस में 3 है, तो 3 ही बेस मूल बनाना इनपुट, तो 3 की पावर 4 81 होता, 3 की पावर 4 81 होता है। 4 पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है, लॉग बेस विथ 3 और इनपुट 3 इक्वल हो जाए तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू 4 बोले तो 4 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। प्लीज फिर देखिए छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। किसी समान बेस पे संख्या लिखी है, ये भी ध्यान रखें बेसिक पॉइंट को, ये भी बेसिक पॉइंट को ध्यान रखें। किसी ए बेस पे आपके सामने m और इंटू n लिखा गया है,
निश्चित तौर से इसको प्लस में अलग अलग किया जा सकता है। प्लस वाली लॉगरिथम में संख्याएं होती है, प्लस वाली संख्याएं होती है जिसे अलग अलग आप लिखा जा सकता है निश्चित तौर से अलग अलग। लॉग बेस विद तो यही रहेगा, m को अलग किया जा सकता, प्लस लॉग बेस a n को अलग किया जा सकता है, n को अलग किया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट वाला स्टेप, अगर लॉग बेस ए m बट्टा n है, निश्चित तौर से जब भी बट्टों में संख्या हो तो इसे अलग अलग करने के तरीका है कि माइनस में अलग अलग किया जा सकता है, माइनस में अलग अलग किया जा सकता है। लॉग बेस विद m माइनस लॉग बेस विद ए n, इसको अलग अलग किया जा सकता है, इसको अलग अलग लिखा जा सकता है निश्चित तौर से। फिर देखिए अपन छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा है, एक सपोज करिए आपके सामने लिखा है कि z की पावर 3, z की पावर 3 और log z आपके सामने लिखा है। ये आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है इसका। अपन इसी वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा, हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू। इसका रिजल्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम नेक्स्ट फिर पार्ट ऐसे स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक वाला एक पोर्शन पूरा हुआ जिसको आप यूं कह सकते हैं हम लॉगरिथम शब्द को समझ पाए हैं। अब धीरे धीरे और कोशिश करेंगे इसको बेहतर समझाने की, साथ साथ में अपन क्वेश्चन लेके चलेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन का आप थोड़ा सा हिंट देंगे कि किस ढंग से किया जा सकता है अपन इस क्वेश्चन को। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू सबको।